जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज का विषय है खुशी का खजाना। एक भाई ने प्रश्न किया, खुश कैसे रहें? आजकल सब कुछ मौजूद है मगर अपने अंदर खुशी नहीं है, तो खुश कैसे रहें? सच है, क्योंकि खुशी का खजाना सबसे श्रेष्ठ है। अगर खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और खुशी है तो सब कुछ मौजूद है, सब कुछ प्राप्त है। तो आइए चलते हैं, खुशी का खजाना हमें आपको कैसे मिले। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को हल्का करना है। अगर हम हल्के रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर हम बोझों से दबे रहेंगे, हम भारीपन महसूस करेंगे तो बिल्कुल भारी रहेंगे, स्वस्थ भी नहीं रहेंगे, बीमारों से भी ग्रसित रहेंगे। तो हल्के कैसे रहना है? तो ये काम करना है हल्केपन के लिए। कभी भी व्यर्थ चिंतन न करें, कभी भी परिचिंतन न करें, और कभी भी नकारात्मक चिंतन न करें। तो फिर क्या करें? ये तीनों फिर नहीं करना है। इसके बाद करना क्या है? तो करना है आत्मचिंतन, करना है प्रभु चिंतन, और करना है ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मंथन। अगर ये तीनों काम करते हैं हम, हमेशा हर वक्त हर क्षण अपने आप को जांचते परखते रहें कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो आत्मचिंतन, ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, ये तीन को रखें और बाकी सब डिलीट मारते हैं। व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, नकारात्मक चिंतन कभी न करें। फिर आप देखेंगे कि हमारा कितनी प्रसन्नता बढ़ गया, हमारी खुशी कितनी बढ़ गई। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि हमारा खुशी जो है, अगर हमारे अंदर खुशी रहता है तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है खुश रहना। क्योंकि इसका कारण है। कारण क्या है? अगर हम खुश रहते हैं तो उस खुशी से हमारी वृत्ति बहुत सुंदर बनती है, और उस वृत्ति से हमारा वाइब्रेशन बहुत सुंदर फैलता है। और आपको पता है, वो वाइब्रेशन जब वायुमंडल में मिलता है तो वो कितना सुंदर होता है, लोगों तक प्रसन्नता, खुशी की सेवा करता है। तो हम हमेशा अपना श्रेष्ठ कर्म ये रखें कि सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें। इसी पे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बड़े घर की औरत थी, और वो औरत बहुत महंगे कपड़े में एक अपने चिकित्सक के पास गई और कहती है, डॉक्टर साहब, हमारे पास खुशी नहीं है, क्या आप मदद करेंगे? हमारा तो जीवन ही उदास हो गया है, हमारा जीवन ही बेकार हो गया है, कुछ मदद करिए, हमें कुछ खुशी का उपाय बता दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, हमारे सामने ही हमारे हॉस्पिटल में एक औरत झाड़ू लगा रही है। मैं चाहूँगा कि आप उससे ये अपना प्रश्न करें, क्योंकि हमसे अच्छा वो बताएगी। कुछ ऐसा उसके पास है जो आपको खुशी बताएगी कि कैसे मिलता है। औरत तैयार हो गई, और वो बुढ़ी थी जो झाड़ू लगा रही थी। डॉक्टर साहब ने बुलाया, वो आई, सामने चेयर पे बैठ गए और कहने लगी कि देखिए, हमारे जीवन में बहुत खुशी थी, हम लोग बहुत खुश रहा करते थे, मगर एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ
कि हमारे पति मलेरिया फीवर से ग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मेरा एक ही बेटा था। ठीक हमारे पति के 3 महीने बाद मृत्यु के हमारे बेटा को भी सड़क पे दुर्घटना से मृत्यु हो गई। अब क्या पूछना, मैं बिल्कुल उदास रहने लगी। मेरी आँखों से अश्रु बह रहा था। हमारा जीवन ही सब बेकार हो गया था। मैं हमेशा उदास उदास रहते थे। न मुझे खाना अच्छा लगता था, न मुझे सोना अच्छा लगता था। हमारा पूरा दुनिया ही सूना पड़ गया था। एक दिन क्या हुआ कि मैं काम करके घर लौट रहे थे। रास्ते में एक बिल्ली मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और ठीक अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही वो भी मेरे घर में प्रवेश कर गए। जब मैंने बिल्ली को देखा कुछ दूर से पीछा करते हुए मेरे घर में प्रवेश कर गई, तो इसको कुछ खिलाते हैं। उसने फ्रिज से दूध निकाला, एक पात्र में रखा और बिल्ली के सामने रख दे। बिल्ली बड़ी प्यार से खुशी खुशी उस दूध को चटपटा कर गए, पूरे पात्र के दूध को चाट गए और फिर आके पैरों में लिपट गए। फिर इस औरत ने उस बिल्ली को अपने गोद में उठाया, प्यार करने लगे। बिल्ली एकदम उसके गोद में सो गई बड़ी प्रेम से। उस औरत को उस दिन बहुत खुशी मिली। बहुत दिनों बाद उसको खुशी मिली। वो औरत सोचने लगी, एक बिल्ली को दूध पिलाने से इतनी खुशी मिली मुझे, इसका इतना प्यार मिला। अगर यही चीज़ मैं कल से करने लगूं तो फिर मुझे कितनी इससे दुना चौगुना प्यार और खुशी मिलेगी। उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन से काम करके लौटते थे तो अपने आस पड़ोस के घर जाते थे। ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर में जाते थे जो बीमार होता था, जिसको उसकी ज़रूरत रहती थी, किसी की किसी चीज़ की तो किसी की किसी चीज़ की, वो उसको पूरा करते थे। और उधर से जिसके लिए पूरा करते थे, जब उसके अंदर वो खुशी मिलती थी तो उसके प्रति प्यार की दुआ इसके ऊपर बरसता था और ये भी खुशी से मस्त हो जाते थे। अब इसका रोज़ का ये दिनचर्या बन गया। सबको प्यार लुटाते थे, सबको प्रेम लुटाते थे, सबका सेवा करते थे, अपने बचे हुए समय का बड़ा सुंदर सदुपयोग करते थे। इतना खुश रहने लगे कि जितना बांटते थे खुशी और प्रेम, उससे कई गुना अधिक खुशी और प्रेम इसको मिलने लगा। फिर क्या पूछना, इसका जीवन कितना सुंदर बन गया, शानदार बन गया, कमाल का बन गया। वो औरत सोचने लगी, वाह, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो पैसे से कुछ भी खरीद सकती हूँ। मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं आज तक दुखी रही। उस औरत को उस बुढ़िया से ज्ञान मिल गया। उस दिन से उसकी भी खुशी वापस लौट गई। देखिए कितनी कमाल की बातें हैं। इससे साबित होता है कि हम खुशी देते हैं तो प्रकृति हमें रिटर्न में खुशी देती है। हम प्रेम देते हैं तो प्रकृति हमको प्रेम देती है। उस बदले जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं अपने मन सा वाचा कर्मणा से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने क्रिया से, वही रिटर्न में प्रकृति से हमें मिलता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो फिर आइए हम अपने जीवन भी क्यों ना कमाल का बनाएं, शानदार बनाएं और ये खुशी का आनंद लूटें। हम भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करें, श्रेष्ठ सोच रखें। मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री राधे राधे। आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा आपसे आग्रह है।